हेलो दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं कि डीआरआर क्यों बनाया जाता है, डीआरआर बनाने का रीज़न क्या है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बनाया हुआ है, तो आप प्लीज़ एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है डीआरआर बनाने का। तो यहाँ पे आप एक बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट पुराने फॉर्मेट में है। पुराना फॉर्मेट ज़्यादा आसान रहता है समझने में, इसलिए पुराने फॉर्मेट में ही समझाने की कोशिश की है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सन्ड्री एसेट हमने 5 लाख के रखे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, पी एंड एल का है 1 लाख का बैलेंस, डिबेंचर्स है 50,000, लोन एंड क्रेडिटर्स है 40,000 और अदर करंट लाइबिलिटी है हमारे पास 10,000। इस तरीके से दोनों साइड पे 5 लाख आ जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि इस कंपनी के अंदर जो लोन होल्डर्स हैं एक्सेप्ट डिबेंचर होल्डर, यानी डिबेंचर को अगर हम 2 मिनट के लिए अलग रखें तो बाकी के लोग कितने सिक्योर हैं इस कंपनी के अंदर, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम देखते हैं कितने सिक्योर हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मच डिबेंचर होल्डर या लोन होल्डर्स या क्रेडिटर्स एक्सेप्ट डिबेंचर आर सिक्योर्ड इन दिस कंपनी। तो आप देख सकते हैं कंपनी के एसेट, अगर कंपनी बंद हो जाती है तो इन लोगों की क्या सिक्योरिटी है पैसे की, वो देख रहे हैं। तो अगर एसेट बेच के पैसे आते हैं 5 लाख रुपीज़ माइनस 1 लाख रुपीज़ पी एंड एल, ये जो प्रॉफिट है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है। ठीक है, तो 5 लाख में से 1 लाख कंपनी बांट सकती है। और 50,000 मैंने कहाँ से रखा, डिवेंचर को छोड़कर जो बाकी लोग हैं जिनको कंपनी से पैसा लेना है, तो वो है हमारा 50,000। तो हम देख सकते हैं 4 लाख अपॉन 50,000, ये 8 टाइम्स, यानी जो ये लोग हैं इनकी सिक्योरिटी क्या है, 8 गुना है, 8 टाइम्स है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, डिवेंचर को वापस करके देखते हैं, यानी रिडीम करके देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बनाई है जिसमें जो बैलेंस शीट डिवेंचर को वापस कर देने की यानी रिडम्पशन के बाद की है। तो यहाँ पे आप डिवेंचर देख सकते हो, तो 50,000 के हैं, तो डिवेंचर अगर वापस किए जाएंगे तो क्या होगा, 50,000 यहाँ से कम हो जाएगा और 50,000 यहाँ से कम हो जाएगा क्योंकि कैश जाएगा। तो यहाँ 450 बचा और बाकी सब कुछ सेम है, डिवेंचर यहाँ से गायब हो गया, 450 बचा। ठीक है, अब हम अगर सिक्योरिटी चेक करें तो क्या देखते हैं, क्या है, 4,50,000 आएंगे एसेट को बेचकर और 1 लाख कंपनी फ्रीली बांट सकती है, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये पैसा बांट देगी 1 लाख। तो हमारे पास जो यहाँ पे सिक्योरिटी निकल के आएगी वो आएगी 7 टाइम्स। आप देख रहे हैं पहले 8 टाइम सिक्योरिटी थी, अब होगी 7 टाइम्स। स्टूडेंट का कई बार डाउट ये रहता है कि ज़्यादा कम थोड़ी ना हुई है, वो थोड़ी सा 8, पहले 8 थी अब 7 टाइम्स होगी, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे क्या होगा कि जो ओनर लोग हैं, मालिक लोग हैं, वो अपना पैसा, अभी तो उन्होंने डिवेंचर का पैसा वापस किया है, धीरे धीरे वो अपना पैसा भी बिजनेस से निकाल लेंगे और लास्ट में किसको बियर करना पड़ेगा सारा, जो ये बाहर के लोग हैं, यानी बाहर के लोगों का जो पैसा लगा हुआ है। तो इसलिए कंपनी एक्ट ने प्रोविज़न ये डाला कि जब भी कोई भी कंपनी रिडम्पशन करेगी डिबेंचर्स की, तो उसे क्या करना पड़ेगा, डीआरआर, एक रिजर्व बनाना पड़ेगा, पीएनएल में से निकाल के पैसा अलग रखना पड़ेगा डीआरआर अकाउंट में। तो उस केस में देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है। मैंने नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल लिया है, उसमें ये बात समझ आएगी। तो यहाँ पे हमने कंपनी एक्ट की जो कंडीशन है डीआरआर, उसको माना है। तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे वही सब कुछ है, बस मैंने यहाँ पे एक नया चेंज ये करा है कि पीएनएल से पैसा निकाल के, यानी कंपनी एक्ट ने जो बात कही है डीआरआर बनाने की उसको माना है। तो पीएनएल से पैसा निकाला और डीआरआर बना लिया। यहाँ पे मैंने 100% जितनी भी फेस वैल्यू के डिबेंचर वापस किए हैं उसका 100% डीआरआर बनाया है। वैसे नॉर्मली कंडीशन क्या होती है, एटलीस्ट 25%, वो कंडीशन कम से कम है, आप चाहें तो पूरा भी बना सकते हैं। ठीक है, कम से कम 25% है और मैक्सिमम आप 100% भी बना सकते हैं जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर वापस किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। तो 4,50,000 एसेट से बेचकर पैसे आएंगे माइनस, अब कंपनी के हाथ ना बंद गए हैं, कंपनी केवल और केवल 50,000 ही डिविडेंड के तौर पे उनको बांट सकती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फिर से मेंटेन हो गई। इसका मतलब डीआरआर बनाने से कंपनी की सिक्योरिटी मेंटेन होती है। और यही रीज़न होता है फ्रेंड्स कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करती है तो कंपनी को सीआरआर बनाना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये भी कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। तो हमने डीआरआर बनाने का रीज़न एंड सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने का रीज़न सीखा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिल सकता है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।